दिस इज़ oerat2.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही। ये कोई नहीं बता सकता, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, आपके ट्यूटर नहीं बता सकते, आपके फ्रेंड्स नहीं बता सकते। और इसीलिए इस साइट का नाम oerat2 है, क्योंकि यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है कि कोई प्रॉब्लम आपसे क्यों सॉल्व नहीं हो रही। अब ये क्वेश्चन है IIT मेंस 2019 का। ये इस क्वेश्चन में लिमिट्स का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो क्यों नहीं हो पाया, कौन सी चीज़ थी जो आपको नहीं पता थी, और फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और फिर आपसे बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं और हेल्पिंग क्वेश्चंस, वी आस्क फॉर हेल्पिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको लिमिट समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि अगर हम बोल रहे हैं एक्स अप्रोचेस 0 माइनस, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम ज़ीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और ये फंक्शन जो है ज़ीरो को नहीं, कुछ सी एक वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लिमिट, अभी फंक्शन लिमिट ही समझ में नहीं आई है। आप शो मी द करेक्ट आंसर करके करेक्ट आंसर भी देख सकते हो। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि लिमिट क्या होती है, फिर आपसे पूछा जा रहा है अब लिमिट फाइंड करने के तरीके क्या होते हैं। तो इसमें 3-4 तरीके हैं। तो और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आप तरीका यूज़ करोगे। तो हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, बट इसमें हम एच मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो वो शो मी द करेक्ट आंसर से आपको पता चल जाएगा। बट एच मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होता है तो एच मेथड यूज़ करने से ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो ईजी हो जाता है। बाकी ऑप्शन से नहीं निकलेगा आंसर इतनी जल्दी से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंट्यूशन से डेवलप होती है। आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें एच यूज़ कर लो, क्योंकि तभी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो चीज़ होती है, जो ब्रैकेट्स होते हैं, वो हट जाते हैं। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है, एच मेथड यूज़ करना है, तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या होता है। तो इसमें देखो दो चीज़ें हैं। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है एक्स, फिर मॉडुलस एक्स दे रखा है, फिर साइन ब्रैकेटेड एक्स दे रखा है। आपको ये तीनों चीज़ें IIT ने इसलिए पूछा है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये तीनों चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी कि आपको ये निकालना आता है नहीं आता। एक तरीके से इसमें उसने फंक्शंस भी घुसा दिया और लिमिट्स भी घुसा दी है। तो सबसे पहले अब आपसे यही पूछा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हो सकता है आपको थोड़ी क्लैरिटी हो, पूरी क्लैरिटी ना हो, तो आपसे नहीं होगा। और आपको जरा कम क्लैरिटी होगी तो यहाँ पर एग्जाम्पल को देके समझाया गया है कि जैसे अगर x पॉजिटिव है, मान लो 3.3 है, तो ब्रैकेटेड x क्या होगा, और अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेटेड x क्या होगा। और इस क्वेश्चन में जहाँ पर जीरो है, h को हम लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो शो में द करेक्ट आंसर से आप फाइनल आंसर भी देख सकते हो। एक बार आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स समझ में आ गया, फिर उसके बाद जो है उसमें ये, अगर हम इसको पुट करेंगे वैल्यू, एच पुट करेंगे जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर ब्रैकेटेड एच की क्या वैल्यू आएगी वो पूछा गया है। मतलब जो आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा वो आप यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा। शो मी द करेक्ट आंसर से आप राइट आंसर देख सकते हो। एक बार आपने ब्रैकेटेड एक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, उसके बाद मॉडुलस एक्स आएगा। अब आपको मॉडुलस एक्स देखना है कि वो मुझे आता है नहीं आता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखाया गया है, जैसे -1 का मॉडुलस एक्स क्या होता है और मॉडुलस 1 क्या होता है। और फिर फाइनली आपको एच जब यहाँ पर डालोगे तो उसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या आएगा। तो ये आप शो मी द करेक्ट आंसर से आप देख सकते हो। बट आपको ये पता चल गया कि मुझे ब्रैकेटेड, हो सकता है किसी को ब्रैकेटेड एक्स आता हो, मॉडुलस एक्स नहीं आता हो, और किसी को मॉडुलस एक्स आता हो, ब्रैकेटेड एक्स नहीं आता हो। तो वो उसको पता चल जाएगा कौन से पार्ट में उसकी वीकनेस है। अब ये दोनों हो गए, तो उसके बाद साइन ब्रैकेटेड एक्स कैसे निकालेंगे। साइन ब्रैकेटेड एक्स के लिए फिर इसमें कैसे देखेंगे, तो वो यहाँ पर शो मी द करेक्ट आंसर से आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको ब्रैकेटेड एक्स निकाल पा रहे हो, बट साइन ब्रैकेटेड एक्स में आप कंफ्यूज कर गए। एक बार आपसे ये सारे निकल गए, फिर तो आपको सारी वैल्यूज डाल देनी है और फिर फाइनल आंसर निकाल देना है। फिर तो कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है, और फिर आप यहाँ पर शो मी द करेक्ट आंसर से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देख सकते हो। तो इससे आपको ये पता चला कि इस क्वेश्चन में कई चीज़ें थी जो टेस्ट हुई। एक तो लिमिट क्या होता है, फिर अप्रोचेस क्या हैं, ज़ीरो मतलब कौन सी अप्रोच आप यूज़ करोगे, एच अप्रोच यूज़ करोगे, फिर ब्रैकेटेड एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, साइन ब्रैकेटेड एक्स कैसे निकालेंगे। फाइनली हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है, और हो सकता है इसमें भी सिली मिस्टेक हो जाए। तो आपको ये पता चल गया कि आपको ये प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही थी तो क्यों नहीं हो रही थी, और आप उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, और फिर उसके बाद अब कभी भी वो चीज़ आएगी तो आप सॉल्व कर लोगे।